हाय दिस इज रेणुका, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे मेंस लेवल डीआई सेट 18 जो कि एक ऑर्डर्स डिलीवर और रिटर्न वाला डीआई होगा जो लास्ट ईयर एसबीआई पीओ मेंस में आया था। जितने भी आप में से स्टूडेंट्स जो लास्ट ईयर एसबीआई पीओ मेंस दे चुके हैं उनको याद होगा डिलीवर और रिटर्न वाला एक डीआई आया था। आज हम उसको अच्छे से समझेंगे कि इसका अप्रोच कैसे करना है, सॉल्व इसको। ठीक है, हो सकता है इस बार एसबीआई क्लर्क मेंस में इसी तरह का डीआई आपको देखने को मिल जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द सेशन। देखो, पहले हम डायरेक्शन पढ़ लेते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। लाइन ग्राफ शोज डिलीवरी ऑफ ऑर्डर्स रिसीव्ड ऑन वीक 1 संडे एंड रिटर्न ऑफ ऑर्डर्स ऑन द फॉलोइंग डेज। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये डिलीवरी ऑफ ऑर्डर्स का परसेंटेज है और ये जो है ये रिटर्न ऑफ ऑर्डर्स का परसेंटेज है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज गिवन है डिलीवरी और रिटर्न का, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन नहीं और यहाँ पे कुछ नोट गिवन है, उसको पढ़ लेते हैं, शायद हमें कोई वैल्यू मिल जाए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है ऑर्डर्स रिसीव्ड ऑन वीक 1 संडे विल बी डिलीवर्ड ऑन द फॉलोइंग डेज मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। जो कि ऊपर कह रहा था कि संडे को कुछ ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं जो कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को जाकर डिलीवर किए जा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, ऑर्डर्स हैज टू बी रिटर्न ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द डिलीवरी बिकॉज इट कैन नॉट बी रिटर्न ऑन द सेम डे। नो ऑर्डर इज रिटर्न ऑन संडे वीक 2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, रिमेनिंग ऑर्डर्स विच वॉज नॉट डिलीवर्ड इन द अबव 6 डेज आर 125। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट में जाके यहाँ पे कुछ वैल्यू आपको गिवन है, इसको यूज करके शायद हम इन परसेंटेज का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो, पहले समझते हैं कि क्या गिवन है। देखो, फर्स्ट पॉइंट को अगर देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि संडे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा? संडे वीक 1 संडे का वो कह रहा है ऑर्डर्स रिसीव्ड ऑन वीक 1 संडे विल बी डिलीवर्ड ऑन द फॉलोइंग डेज कह रहा है। मतलब संडे यहाँ पे आएगा, फॉलोइंग डेज मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को कुछ ऑर्डर डिलीवर हो रहे हैं। यानी संडे को कुछ ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं, उसके बाद उसको जाकर डिलीवर किया जा रहा है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कह रहा है रिमेनिंग ऑर्डर्स विच वॉज नॉट डिलीवर्ड इन द अबव 6 डेज आर 125। मतलब अगर हम संडे को ये मान ले कि 100% ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं तो कुछ परसेंटेज रह रहा है, रिमेनिंग बच जा रहा है, कुछ परसेंटेज ऑर्डर्स जो डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं उसका वैल्यू हमें यहाँ पे 125 गिवन है। यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का परसेंटेज देखो क्या है। यहाँ पे ये 20 है और ये 30 है, 50 और ये 30 80 है और ये 15 95 है। यानी यहाँ पे 95% गिवन है, मिसिंग क्या है 5%। मतलब रिमेनिंग ऑर्डर्स जो है वो कितना है 5% और यहाँ 5% का वैल्यू गिवन है 125। तो हम इन परसेंटेज का वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कह रहा है, ऑर्डर्स हैज टू बी रिटर्न ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द डिलीवरी बिकॉज इट कैन नॉट बी रिटर्न ऑन द सेम डे। ठीक है, मतलब मंडे को जो भी ऑर्डर्स डिलीवर हो रहे हैं उसका जो भी रिटर्न होगा वो ट्यूसडे को जाकर होगा, यानी मंडे को कुछ रिटर्न होगा ही नहीं। सिमिलरली ट्यूसडे को जो ऑर्डर्स डिलीवर हुए हैं उसका कुछ परसेंटेज जाके वेंसडे को रिटर्न होगा, वेंसडे का जाके थर्सडे, थर्सडे का जाके फ्राइडे, फ्राइडे का जाके सैटरडे। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है नो ऑर्डर इज रिटर्न ऑन संडे वीक 2, यानी सैटरडे का कुछ परसेंटेज जाके संडे में रिटर्न नहीं होगा, यानी मंडे और संडे कुछ रिटर्न नहीं होगा। यहाँ पे ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ही सिर्फ रिटर्न होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पे हम वैल्यूज निकाल लेते हैं डिलीवरी ऑफ ऑर्डर्स और रिटर्न ऑफ ऑर्डर्स का, फिर जाके हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डिलीवर, यहाँ पे रिटर्न, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 1 2 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे रिमेनिंग ऑर्डर्स का वैल्यू क्या आया था 5%। 5% का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 125। ठीक है, तो 1% का कितना होगा 25। यहाँ पे मंडे का कितना गिवन है 14%। अगर 1% का वैल्यू 25 है तो 14% का वैल्यू क्या होगा? या तो आप उस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हो जो मैंने सिंप्लीफिकेशन क्लास में बताया है कि किसी नंबर के यूनिट डिजिट अगर 5 हो उसे किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई कैसे करना है। 25 के केस में क्या होगा डिवाइड बाई 4 इंटू 100। या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर इसे आज 25% ले सकते हो, यानी इन सब का 25% ले लो, हो जाएगा, एक ही बात है, डिवाइड बाई 4 ही करोगे, है ना। तो इसको डिवाइड बाई 4 करोगे तो 4 3 जा 12.5 आएगा।
3.5 इंटू 100 करोगे तो 350 आएगा, यानी मंडे को डिलीवर कितना हो रहा है 350। ठीक है, ट्यूसडे को कितना परसेंटेज गिवन है देखो 18%, डिवाइड बाई 4 करोगे तो 4.5 आएगा, यानी इंटू 100 करोगे तो 450। और वेंसडे को 20%, 20% ऑफ 25 मतलब 500। और यहाँ थर्सडे को 16%, डिवाइड बाई 4 करोगे तो 400। ठीक है, यहाँ पे 12 है, डिवाइड बाई 4 करोगे तो 3 इंटू 100 300। और यहाँ पे 15% गिवन है, 15 इंटू 25, 15 5 जा 75, 15 2 जा 30, 37, 375 डिलीवर हो रहा है सैटरडे को। अब रिटर्न निकालो, मंडे को कुछ रिटर्न नहीं होगा, पहले ही मैंने आपको समझा दिया है इसके बारे में। मंडे को जो ऑर्डर्स डिलीवर हुए हैं उसका कुछ परसेंटेज जाके ट्यूसडे को डिलीवर होगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। यहाँ पे कितना 20% गिवन है, 20% किसका 350 का कितना होगा 70 ट्यूसडे को। और यहाँ पे कितना गिवन है 10%, 10% किसका 450 का कितना होगा 45। नेक्स्ट 15%, 15% किसका 500 का 75। नेक्स्ट कितना गिवन है 25%, 25% किसका 400 का, 400 का 25% मतलब 1/4 कितना होगा 100। नेक्स्ट कितना गिवन है यहाँ पे 17%, 17% 300 का 17 3 जा 51। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हमने निकाल लिया है, जो भी ऑर्डर्स डिलीवर हुए हैं रिटर्न हुए हैं उनका वैल्यू हमने यहाँ पे पूरा निकाल लिया है। ठीक है, अब चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ delivery of orders will be increased by 20% on Wednesday and 25% on Thursday, then find the difference between orders returned on Thursday and Friday। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है किनके बीच, रिटर्न जो हुए हैं ऑर्डर्स थर्सडे और फ्राइडे को। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे को। चलो देखते हैं वहाँ पे कितना डिलीवर हुआ है। वेंसडे को यहाँ 500 है, थर्सडे 400 है और फ्राइडे को है 300। तो यहाँ पे वेंसडे 500, थर्सडे 400, फ्राइडे को है 300। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, वेंसडे इंक्रीज हो रहा है 20% डिलीवर जो हो रहे हैं। यहाँ पे 20% 500 का मतलब 1/5 कितना 100 इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे होगा 600 डिलीवर। ठीक है, यहाँ पे 400 है थर्सडे का, इसका कितना इंक्रीज हो रहा है 25%, 25% मतलब 1/4 मतलब यहाँ पे भी 100 इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ कितना होगा 500। ठीक है, अब चलो देखते हैं परसेंटेज ऑफ रिटर्न कितना गिवन है वहाँ पे थर्सडे और फ्राइडे को। ठीक है, यहाँ पे थर्सडे है 15%, फ्राइडे है 25%। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्सडे को था 15%, फ्राइडे को था 25%। अब 15% किसका निकालोगे 500 का, नहीं 15% वेंसडे का निकालोगी, क्योंकि जो ऑर्डर्स यहाँ पे डिलीवर हो रहे हैं वो अगले दिन जाके रिटर्न हो रहे हैं। ठीक है, तो 15% 600 का कितना होगा 90। यहाँ पे 25% किसका 500 का, इसका 25% 125। अब इनके बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा 35, तो 35 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, एवरेज निकालना है ऑर्डर ऑफ डिलीवर का मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, चलो देखते हैं वहाँ पे मंडे टू फ्राइडे कितना डिलीवर हुआ है। यहाँ पे है 500, ये 400 900 और ये 400 1300 और ये 300 1600 और ये 50 500 1700 और ये 300 है, यानी 2000 टोटल है। डिवाइड बाई 5 करोगे तो कितना होगा 400। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 400 एवरेज आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ऑर्डर्स रिटर्न ऑन ट्यूसडे इज व्हाट परसेंटेज मोर देन दैट ऑफ ऑन थर्सडे। अच्छा, यहाँ पे थर्सडे नहीं होगा वेंसडे होगा, क्वेश्चन में वेंसडे था, मैंने थर्सडे लिख दिया है, आप इसको वेंसडे कर देना। ठीक है, चलो देखते हैं कितने ऑर्डर्स रिटर्न हुए हैं ट्यूसडे को और वेंसडे को। ट्यूसडे को यहाँ पे रिटर्न हुए हैं 70, तो वेंसडे को हुए हैं 45। ये इससे कितना ज़्यादा है 25, किससे ज़्यादा है 45 से। 5 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, इंटू 100। 9 से डिवाइड करोगे तो 55.5% आएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 55.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्स डिलीवर्ड ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे। चलो देखते हैं कितने डिलीवर हुए हैं ऑर्डर्स ट्यूसडे और सैटरडे को। यहाँ पे ट्यूसडे को ऑर्डर्स डिलीवर हुए हैं 450 और सैटरडे को हैं 375। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहा है। इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे 25 और ये 50, 75, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 75। ठीक है, तो ये था डिलीवर रिटर्न वाला डीआई जो लास्ट ईयर एसबीआई पीओ मेंस में आया था। आई होप आप सब इसको सॉल्व करने का अप्रोच अच्छे से समझ गए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स।